अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजर की प्रोफाइल फोटो पर काम करेंगे, यानी उसकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर रहेंगी उस पर हम काम करेंगे। और यूजर मॉडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रोफाइल पिक्चर के नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा है जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अब अगर हमको MongoDB डेटाबेस में यूजर की प्रोफाइल को स्टोर करना है तो फिर हमको इसका टाइप बफर रखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ इनिशियल टाइम पे वैल्यू भी ऐड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लाउडनरी डेटाबेस का इस्तेमाल कर लेंगे जो कि एक थर्ड पार्टी डेटाबेस है और काफी ऑप्टिमाइज इमेजेस हमको इसके अंदर देखने मिल जाती है। प्रोडक्शन पे भी आपको बहुत सी कंपनीज में जो है क्लाउडनरी यूज होता दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है क्लाउडनरी डेटाबेस का यूज कर लेंगे। अगर आपको क्लाउडनरी नहीं पता तो सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। आप सिंपली गूगल में टाइप करिए क्लाउडनरी, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा। हो सकता है अगर आप इन फ्यूचर ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंटरफेस अलग आपको देखने मिल सकता है। यहाँ से आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप जैसे करेंगे तो फिर आपको जो है ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं इसका डैशबोर्ड आपको बता देता हूँ, मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था मैंने कब ये प्रोजेक्ट बनाया था। आई थिंक जब मैं जो है ना पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था ना तब मैंने किसी को बताने के लिए क्रिएट किया था। तो देखिए यहाँ पर एक डैशबोर्ड है, कुछ इस तरीके से आपको भी डैशबोर्ड पे ये रिडायरेक्ट करेगा। आपको क्या करना है सिंपली पहले शुरू साइन अप करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप और लॉगिन दोनों के केस में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरफेस आपको इसमें चेंज देखने मिले, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इनकेस अगर मेन्यू चेंज होता है तो आप वहां पे सर्च करिए डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको देखिए यहाँ पर क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, तो ये तीन मेन की आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई भी एप्लीकेशन को, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ नोड जेएस से कनेक्ट करें, आप इसको पीएचपी, डॉट नेट, जितने भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके साथ में आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे हमारे नोड जेएस एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए हमको क्लाउड नेम चाहिए, एपीआई की चाहिए और एपीआई सीक्रेट चाहिए। तो ये तीनों का एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल हमको क्रिएट करना है हमारे डॉट env के फाइल में, और साथ ही में इसके पैकेजेस भी हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप पहले शुरू क्या करिए, सबसे पहले साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है और आपके जो भी क्लाउड नेम है, एपीआई की है और एपीआई सीक्रेट की है, इसको कॉपी करके रखिए। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, आएंगे वापस वीएस कोड में और आपको जाना है डॉट env की फाइल में। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीन न्यू इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहले शुरू आप इसका नाम रख लीजिए क्लाउड, या फिर क्लाउडनरी कर लेते हैं, इसको ज्यादा रिलेटेबल नाम रहेगा, क्लाउडिनरी अंडरस्कोर नेम। और नेम के अंदर आप क्या करेंगे, पहले शुरू में तीनों के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तीनों के नाम लिख लेंगे, फिर उसके बाद में डैशबोर्ड में से उसकी की को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। सो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम। फर्स्ट हमारे पास रहेगा नेम, उसके बाद में हमारे पास रहेगा एपीआई अंडरस्कोर की, और उसके बाद में फिर हमारे पास रहेगा सीक्रेट। तो ये तीनों चीजें हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। जब भी आप क्लाउडनरी डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ना तो ये तीनों की हमको पास कराना पड़ता है। सो मेक श्योर आप अपना क्लाउडनरी नेम, एपीआई की और सीक्रेट को ऐड करिए। कहाँ से ऐड करेंगे, सिंपल है, आपको डैशबोर्ड पे जाना है, डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्टली इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद वापस आएंगे, उसके बाद में है एपीआई की, इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में है सीक्रेट। सीक्रेट देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, मैं इसको हाइड कर दूंगा। सो आप अपना एपीआई की और सीक्रेट कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं इसको कट कर लेता हूँ, और सर्वर अगर आप कर रहे हैं तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है, या फिर थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट ही कर दीजिए उसको, क्योंकि हमको क्या करना है, कुछ पैकेजेस को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाएंगे, सीडी सर्वर। और हाँ, मॉडल के अंदर भी हमको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, इसमें हमने डायरेक्ट टाइप स्ट्रिंग करके रखा था। अब हम क्लाउडनरी डेटाबेस का इस्तेमाल करने वाले, और जब आप क्लाउडनरी डेटाबेस का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, पब्लिक आईडी मिलती है। सो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, और इसका टाइप आप रखेंगे स्ट्रिंग। और उसके बाद में हमको इसमें मिलता है यूआरएल। अब यूआरएल ये ऑटोमेटिकली जो है क्लाउडनरी की तरफ से मिलता है, जिसको हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मॉडल के अंदर प्रोफाइल पिक में ये चेंजेस करना है। सेव कर लेते हैं इसको। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक आईडी को गेट करेंगे जो कि क्लाउडनरी हमको प्रोवाइड करेगा।
उसी तरीके से यूआरएल भी हमको क्लाउडनरी की तरफ से मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आपको लिखना है npm i क्लाउडनरी और डबल एल हो गया ये, इसको कट कर लेते हैं हम पहले शुरू। अब ठीक है, और इसको आप npm.js पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं npm.js पे सर्च कर लेता हूँ एक बार, npm.js, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे क्लाउडनरी, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्लाउडनरी नोड एसडीके। तो कैसे ये काम करता है इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर यूआरएल इस तरीके से यूज करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले मैनुअल सेटअप भी होता है इसमें, हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तभी हम जो इसको यूज कर सकते हैं। कैसा करेंगे हम आगे देखेंगे। अगर आपको एडवांस में देखना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ फीचर्स आपको चाहिए जो कि मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं बता रहा हूँ, तो फिर आपको ऐसे केस में जो है डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैं कट करके पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट npm i क्लाउडनरी। क्लाउडनरी के बाद में हमको यहाँ पर मल्टर का पैकेज भी चाहिए। अब मल्टर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आई होप आपको पता होगा। नोड.js में हम क्या करते हैं, फाइल अपलोड करने के लिए जो है मल्टर पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। मल्टर हम एज अ फॉर्म की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इमेज हो गया या फिर कोई भी फाइल है, आप उसको डायरेक्टली जो है अपलोड कर सकते हैं इसकी मदद से। कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, इजीएस्ट वे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसको भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। इसका हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो पहले शुरू आप क्या करें, इसको भी ऐड कर ले, मल्टर, और साथ ही में एक इसके साथ में सपोर्टेड पैकेज आता है जिसे हम कहते हैं डेटा यूआरआई। ये है यूआरआई, इसको भी एक बार सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे डेटा यूआरआई, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। डेटा यूआरआई क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। जब भी हम फाइल से डील करते हैं तो डेटा यूआरआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इसकी मदद से जो भी फाइल में डेटा आ रहा है ना, तो जैसे कि हमारे केस में हम इमेज को एक्सेस करने वाले हैं, तो उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली सेट करेंगे। इसके अंदर देखिए हमारे पास होता है कंटेंट, मेटा डेटा, जो भी इमेज है या फिर फाइल है ना, उसमें जो भी कंटेंट है, कंटेंट तो डायरेक्टली पिक्चर रहेंगी, उसके अंदर जो मेटा डेटा होता है, यानी कि उसकी डिटेल्स, लोकेशन या फिर डायमेंशन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं डेटा यूआरआई की मदद से। कैसे करेंगे, छोटा सा एक सिंपल हम इसमें फंक्शन बना लेंगे, यूटिलिटी फंक्शन। तो इसको भी आप क्या करें, पहले शुरू ऐड कर लें। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ, ऐड तो ऑलरेडी करके रखा है हमने। तो ये तीन पैकेजेस हम जो है यूज करने वाले, आई होप आपको दिख रहे होंगे, npm i क्लाउडनरी, फिर उसके बाद में मल्टर पैकेज, उसके बाद में डेटा यूआरआई। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे पैकेजेस है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, देख सकते हैं आप काफी फास्ट ये डाउनलोड हो गए। इसको पैकेज जेसन फाइल में भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर डेटा यूआरआई, उसके बाद में फिर हमारे पास है मल्टर, मल्टर के बाद में है क्लाउडनरी। तो ये तीनों पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए, और अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। कैसा यूज करना है, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मिडलवेयर इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। मिडलवेयर क्या काम करेंगे, देखिए मल्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो अपलोड करने वाले। तो मिडलवेयर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और इसका नाम सेम रख सकते हैं मल्टर जेएस, और इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मल्टर को, इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर। मल्टर में से हमने मल्टर को इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, और साथ ही में आप इसको एक्सपोर्ट भी करते चले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे सिंगल अपलोड। सिंगल अपलोड क्यों रखा हमने इसका नाम, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक ही फाइल को अपलोड करना चाहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, इसके आगे मल्टर, मल्टर को आपको सिंपली कॉल कर लेना है, और मल्टर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोरेज बताएंगे। स्टोरेज का मतलब क्या है कि कहाँ पर जो है फाइल्स स्टोर होने चाहिए। आप जो है इसको टेम्पररी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर अपने सिस्टम में भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट स्टोरेज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टर का इस्तेमाल करेंगे, मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी का मतलब क्या है, टेम्पररी जो है स्टोरेज बना लेगा, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो है टेम्पररी जो है स्टोर हो जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, इसको क्लाउडनरी पे सेंड करा देंगे। सो यहाँ से आप इसको कॉपी करिए, और इस मल्टर के अंदर हम उसको पास करा देंगे। अब की वैल्यू पेयर हमारा सेम है, इसीलिए हम इसको वन टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि ES6 में अगर की वैल्यू पेयर सेम है तो आप सिर्फ एक बार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो वर्क करेगा।
इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंगल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सजेशन भी देगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल बता देंगे कि यहाँ पर हम जो है फाइल को रिसीव करने वाले हैं। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर हमारा मल्टर का मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेटा यूआरआई का भी एक यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो आप क्या करें, यूटिल्स के अंदर एक न्यू फाइल बना ले और इसका नाम मैं रखता हूँ features.js और इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं, रीनेम, और इसको कर देंगे एफ लोअर केस में, features.js। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन में फीचर्स बनाने हैं आप बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेटा यूआरआई को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट डेटा यूआरआई पार्सर फ्रॉम। अब पार्सर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास डेटा यूआरआई का जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया, एक बार देख लेंगे। पैकेज जेसन फाइल में देखिए हमने ये डेटा यूआरआई का पैकेज इंपोर्ट किया। तो इसके अंदर हमको बहुत से पैकेजेस मिलते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे डेटा यूआरआई, फिर जैसे स्लैश लगाएंगे ना, तो देखिए इसके अंदर आपको जो पार्सर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्सर का इस्तेमाल कर लेंगे और .js वाला चाहिए हमको। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर पार्सर लिख लेता हूँ और .js लगा देता हूँ। उसमें टाइप स्क्रिप्ट बता रहा था आई थिंक, चेक कर लेंगे। अगर ये एरर शो करता है ना, तो फिर .js हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो पार्सर हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, साथ ही में हमको इसमें पाथ भी लगेगा। तो आप क्या करें, पाथ भी इंपोर्ट कर लें। पाथ बाय डिफॉल्ट Node.js के साथ में आता है, तो आपको सेपरेटली इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे गेट डेटा यूआरआई, और ये रहेगा एरो फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एरो फंक्शन लिख लिया और फाइल को हम एज आर्ग्यूमेंट इसमें रिसीव करने वाले, यानी यूजर हमको फाइल प्रोवाइड करेगा। अब वो, अच्छा ये करली ब्रेसिस है, बार बार एरर प्रेस हो जाता है इसमें। तो ये फाइल क्या रहेगा, ये रहेंगी आपकी फोटो। अब इसमें पीएनजी हो सकती है, जेपीजी इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले पार्सर को क्रिएट करेंगे। तो एक वेरिएबल बना ले, कॉन्स्ट पार्सर इक्वल टू न्यू डेटा यूआरआई पार्सर, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अरे डबल डबल इंपोर्ट हो गया, सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसको आपको कॉल करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंशन का नाम ऐड करना है कि वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होने वाला है। तो उसको हम कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना सकते हैं ext नेम, यानी एक्सटेंशन नेम शॉर्टकट में लिखते हैं कुछ इस तरीके से, और आपको सजेशन में भी कुछ इस तरीके से ही शो करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सटेंशन नेम, फिर हम क्या करेंगे, पाथ का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके अंदर भी आपको जो है एक्सटेंशन नेम का ऑप्शन मिलता है, एक्सटेंशन नेम, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, फाइल को पास करा देंगे कि इस फाइल का जो भी एक्सटेंशन है इसमें डॉट लिखिए, और इसके बाद में आपको लिखना है ओरिजिनल नेम। मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखे। यहाँ पर देखिए फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ में जो है ना आपको बहुत सी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, console.log भी कर सकते हैं इस फाइल को, और चेक करिए क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलती है। या फिर आप गूगल भी करेंगे ना, तो आपको जो है सारे ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मिल जाएंगे कि फाइल क्या क्या ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। तो इसी में से एक देखिए ओरिजिनल नेम, यानी इसका जो भी नेम रहेगा उसको हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं, और इसको साथ ही में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सो टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये जेसन में रहेगा तो ये सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न क्या करना है हमको, यहाँ पर पार्सर को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और इसमें हमको देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। सो आप यहाँ पर फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें आपको क्या करना है, एक्सटेंशन नेम पास करा देना है, और फिर जो भी फाइल है ना उसको हम क्या करेंगे, एज अ बफर सेव करा देंगे। सो आप लिखेंगे फाइल डॉट बफर। तो बफर के अंदर आपका मेन कंटेंट रहेगा, यानी जो भी इमेज रहेंगी ना वो एज अ बफर ट्रीट होंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा गेट डेटा यूआरआई का भी एक यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यू राउट बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, यूजर की प्रोफाइल को अपलोड करेंगे। और हाँ, हमने तो इसको जो है मेन फाइल में कॉन्फ़िगर ही नहीं किया ना अभी। server.js की फाइल में जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाउडनरी को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो आप क्या करें, इंपोर्ट कर ले यहाँ पर क्लाउडनरी को। सो क्लाउडनरी फ्रॉम, फिर क्लाउडनरी का इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर .env की फाइल में जितने भी आपने वेरिएबल्स बनाए थे ना, वन बाय वन हम उसको ऐड कर देंगे। सो इस डेटाबेस के बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्लाउडनरी कॉन्फ़िग का इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कमेंट बना लिया और टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लाउडनरी का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लाउडनरी, और स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार, ये है
क्लाउडनरी। सो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सेव भी कर लेता हूँ साथ में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाउडनरी का इस्तेमाल करेंगे, क्लाउडनरी। फिर आपको लिखना है डॉट। डॉट के बाद में देखिए आपको यहाँ पर V2 का इंस्टेंस मिलेगा। सो आपको लिखना है V2। V2 के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग का ऑप्शन हमको मिलता है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग क्या है, ये फंक्शन है जिसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट्स को पास कराना पड़ता है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो भी डैशबोर्ड में आपको स्टार्ट में शो हो रहा है ना, क्लाउड नेम, एपीआई की और सीक्रेट, तो ये सारी चीज़ आपको पास कराना है। कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है। आपको सजेशन ऑलरेडी मिलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। आपको सिंपली टाइप करना है, जैसे आप लिखेंगे क्लाउड नेम। क्लाउड नेम में आप क्या करेंगे, आपके ENV फाइल में जितने भी आपने वेरिएबल्स बना के रखे हैं ना, तो उसको आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, फिर आप क्या करें, डॉट env की फाइल को भी ओपन कर ले। और यहाँ पे देखिए आपने जो भी नाम लिखा होगा ना, उसको आप क्या करें, एज इट इज कॉपी करें। कॉपी कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद कॉमा लगा के आप नीचे आइए। इसके बाद में हम लिखेंगे क्लाउड अंडरस्कोर की। फिर उसके बाद में आपको सेम चीज यहाँ पर फॉलो करना है। तो क्या करता हूँ, मैं अगेन लिख लेता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, फिर हमारे पास है क्लाउडनरी। एक बार env फाइल में देख लेता हूँ, एपीआई अंडरस्कोर की है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर सीक्रेट भी ऐड करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लाउड अंडरस्कोर सीक्रेट। और इसमें अगेन हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस डॉट env। फिर हमने क्या नाम दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्लाउडनरी का सेटअप हो चुका है। अगर ये सक्सेसफुली स्टैब्लिश होता है तो हमको कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा। इनकेस कोई भी एरर आता है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मगर आपको क्या करना है, डेटाबेस के बाद में जो है यहाँ पर इसका सेटअप कर लेना है। मेक श्योर डॉट env का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा टॉप पर होना चाहिए, यानी जो भी आपके इंपोर्ट्स हैं उसके फौरन बाद जो है डॉट env का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेसिक सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, राउट्स पर काम करेंगे। तो चलते हैं यूजर राउट के अंदर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कमेंट भी बना लेंगे, अपडेट प्रोफाइल पिक। और यहाँ पे मैं एक राउट बना लेता हूँ, राउटर डॉट पुट, सॉरी पुट है ये। पुट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश अपडेट पिक्चर, या फिर प्रोफाइल पिक भी कर सकते हैं इसको, या फिर पिक्चर रहने देते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंगल वाले मिडलवेयर का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए आपको सजेशन शो करेगा सिंगल अपलोड। तो इससे क्या होगा, स्पेसिफाई होगा कि सिर्फ एक ही इमेज को हमको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में फंक्शन का नाम, सो कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बना लेंगे। जैसे कि कमेंट बना लेता हूँ, अपडेट यूजर प्रोफाइल फोटो। उसके बाद में एक फंक्शन बना लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। फिर उसके बाद में फंक्शन का नाम, जैसे कि अपडेट प्रोफाइल पिक इक्वल टू एरो फंक्शन। फिलहाल एंटी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। और अगेन ये एरे हो गया, इसको करना है करली ब्रेसेस। सेव कर लेते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल कंट्रोलर। इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस अपडेट प्रोफाइल पिक कंट्रोलर। अच्छा हाँ, कंट्रोलर हमने ऐड नहीं किया ना, ये ऑटोमेटिक कहाँ से ऐड हो गया, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। ये तो हमने क्रिएट नहीं किया ना, तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं पहले शुरू, अपडेट प्रोफाइल पिक कंट्रोलर। कॉपी कर लेते हैं इसको, वापस से इंपोर्ट कर देंगे। आई थिंक इंटेलिजेंस में कुछ इशू हो गया, कट कर लेंगे इसको। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर कंट्रोलर। सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, चलते वापस कंट्रोलर के अंदर। इसको हम ईसिंग कर लेंगे पहले शुरू, ईसिंग फंक्शन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करने वाले। और ट्राई कैच ब्लॉक भी मैं ऐड कर देता हूँ साथ ही में। कैच में सिंपली जो ऊपर का मैं कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और एरर इन अपडेट प्रोफाइल पिक एपीआई कर लेते हैं इसको। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को फाइंड कर लेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, हम यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हमको क्या करना है, फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइंड बाय आईडी। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे। और आईडी कहाँ से आएंगी, टोकन में ऑलरेडी अपने पास आईडी है। तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास है यूजर, यूजर के अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी। तो इससे हमको यूजर मिल जाएगा। यूजर जैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल करेंगे। कौन सा फंक्शन, गेट डेटा यूआरआई का, जिसमें हमको क्या मिलने वाला है, फाइल मिलेगा।
फाइल से क्या होगा, उसका जो भी यूआरएल है हमको मिल जाएगा। सो आप क्या करें, पहले शुरू एक वेरिएबल बना दे कॉन्स्ट, फाइल के नाम से इसको हम कर लेंगे स्टोर, फाइल इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर गेट डेटा यूआरआई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इसको इंपोर्ट भी करना है। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये इंपोर्ट हो गया। अगर आपके इसमें ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करें। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे और यहाँ पर हमको फाइल मिलने वाली है। अब फाइल कहाँ से मिलेंगी, ये आएंगी रिक्वेस्ट में से। सो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल। तो यूजर जो भी हमको फाइल प्रोवाइड करेंगे ना, तो इस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो गई। इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लाउडनरी का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेट करना है, क्योंकि देखिए हम डिफरेंट सर्वर को यहाँ पर हिट करा रहे हैं, इसीलिए हम अगेन यहाँ पर अवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो क्लाउडनरी का इस्तेमाल कर लेंगे और टॉप पे इंपोर्ट भी कर लेंगे पहले शुरू क्लाउडनरी को। सो टॉप पे आप क्या करें, यहाँ पर क्लाउडनरी को इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडनरी। चलते हैं नीचे वापस और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाउडनरी का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको लिखना है क्लाउडनरी, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन V2 का इस्तेमाल करेंगे। V2 के बाद में आपका क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस जो भी इमेज है ना, उसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू डिलीट कर देंगे। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे डिस्ट्रॉय और इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर को पास करा देना है। सो यूजर अपने पास है, यूजर के अंदर हमारे पास क्या नाम दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडल में हमने प्रोफाइल पिक इसका नाम दिया था, तो इसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। सो यूजर के अंदर हमारे पास है प्रोफाइल पिक, तो इसको आप क्या करो, डिलीट कर लो। और यहाँ पर डिलीट क्या करना है हमको, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है आईडी है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो आप क्या करें, इसके बाद में इसको टारगेट कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो आपको इसमें पब्लिक आईडी डॉट लगा के पास कराना है। यूजर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर फिर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है पब्लिक आईडी। तो उसको हमने कुछ इस तरीके से एक्सेस किया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, प्रीवियस वाली इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर लेता हूँ, डिलीट प्रीव इमेज। और यहाँ पर मैं कमेंट आउट करते चलता हूँ। आई नो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, सो मैं कमेंट बनाते चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल को गेट कर रहे हैं। कौन सी फाइल को, फ्रॉम यूजर, यूजर या फिर क्लाइंट कर लेते हैं इसको, यानी कि फोटो हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। सिंपल, यहाँ पर यूजर को फाइंड किया, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यूजर से फाइल को गेट कर रहे हैं। उसके बाद में जो प्रीवियस प्रोफाइल थी ना, उसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू अपडेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर न्यू यहाँ पर या फिर अपडेट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो अपडेट में हम क्या करेंगे, अगेन जो है अवेट करेंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर देंगे। कॉन्स्ट, इसको कर लेता हूँ मैं CDB, यानी क्लाउडनरी डेटाबेस। और इसमें हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे और फिर हमको क्या करना है, क्लाउडनरी का इस्तेमाल करना है। इसमें हम क्या करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे। V2 के अंदर देखिए हमको अपलोडर का फंक्शन मिलता है। सो अपलोडर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, और हाँ डिस्ट्रॉय भी अपलोडर के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, अपलोडर का इस्तेमाल करें। अपलोडर के अंदर जो है आपको डिस्ट्रॉय का फंक्शन मिलता है। तो मेक श्योर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए सजेशन भी आपको शो करेगा, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। मैं भूल गया था बताना, अच्छा वो मुझे इसमें याद आ गया सेकंड वाले में, वरना हमको अच्छा खासा एरर इसमें देखने मिल जाता और डिबग में बहुत मुश्किल होती है इसमें। अब देखिए यहाँ पर अपलोडर का इस्तेमाल करेंगे। अपलोडर भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर देखिए आपको अपलोड का एक और फंक्शन मिलता है। बहुत से फंक्शन आपको इसमें मिलेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि मैं हर कोई फंक्शन आपको बताऊं। अगर आपको कुछ दूसरा स्पेसिफिक सर्च करना है तो आप गूगल करिए, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे अपलोड फंक्शन का। अपलोड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है फाइल को, जो कि हम एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं। और इसके अंदर जो भी कंटेंट है ना, देखिए फाइल के अंदर बहुत सा डेटा होता है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेस 64, बफर, कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। कंटेंट में हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर होती है। तो अब इस CDB के अंदर हमने क्या किया है, कंटेंट यानी फाइल को स्टोर करके रखा है। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसको स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर को टारगेट करेंगे, यूजर डॉट, फिर उसके बाद में प्रोफाइल पिक्चर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोफाइल पिक्चर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने मॉडल के अंदर मॉडिफाई किया था ना, इसमें हमारे पास क्या था, पब्लिक आईडी और यूआरएल। सो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक आईडी। अब पब्लिक आईडी कहाँ से मिलेंगी, ये आएंगे हमको CDB में से, यानी ये जो CDB हमको मिल रहा है ना, इसके अंदर से हमको डेटा मिलने वाला है, यानी पब्लिक आईडी भी मिलेंगी और यूआरएल भी मिलेगा।
तो इसका हम यूज कर लेंगे। सो cdb डॉट, उसके बाद में आप लिखेंगे public_id। उसके साथ में हमारे पास URL भी हमको मिलेगा। सो आप लिखेंगे URL, और URL भी हमको कहाँ से मिलेगा, CDB के अंदर से। तो CDB यानी क्लाउडनरी डेटाबेस, और इसके अंदर हमको सिक्योर URL का ऑप्शन मिलता है, उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल में ये सारा डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपली सेव फंक्शन को कॉल करना है। सो यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ, सेव फंक्शन। शॉर्टकट में कुछ इस तरीके से लिखा मैंने। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काफी कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है। सो मेक श्योर केयरफुली आप इसको वॉच करें। हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट क्या करना है, यूजर को हम क्या करेंगे, वापस से सेव कराने वाले हैं। सो सेव फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अब सेव हो रहा है तो रिस्पॉन्स भी हम सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे रो, और मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड। कुछ इस तरीके से हम मैसेज ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा फंक्शन बन चुका है। काफी बड़ा फंक्शन है और काफी कुछ चीजें फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो काफी सारा कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है। तो मेक श्योर डॉक्यूमेंटेशन भी आप इसका साइड में ओपन रखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड भी साथ में ओपन करिए, ताकि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो देखिए राउट भी बन चुका है, कंट्रोलर भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे। तो चलते वापस पोस्टमैन टूल में, और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारा मेथड है पुट। एक बार देख लेता हूँ क्या लिखा था हमने। सो राउट्स के अंदर चलते हैं, राउट्स, और यहाँ पर पुट ही है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कॉपी अभी नहीं करेंगे, पहले शुरू इंटायर राउट में कॉपी कर लेता हूँ। अपडेट पासवर्ड वाले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर सब राउट यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर अपडेट पासवर्ड को कट करके हम अपडेट पिक्चर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आपको जाना है बॉडी के अंदर। बॉडी के बाद में आपको फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए आपको लिखना है सिंपली फाइल, क्योंकि हमने इसका नाम फाइल लिखा है। और उसके बाद में देखिए आपको कुछ इस तरीके से एरो का सिंबल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से भी आपको फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यू के अंदर जो है सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास देखिए डाउनलोड में एक फाइल है। थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ यूजर की फाइल है मेरे पास, और साथ ही में आप क्लाउडनरी डेटाबेस भी एक बार चेक कर लें, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करिए। तो जितना भी आपका जो भी डेटा स्टोर होगा ना, तो वो यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एसेट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका सारा एसेट शो करेगा। और ये काफी पुरानी प्रोजेक्ट है मेरे, मैं किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था जबकि है, आई थिंक सो, हाँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए न्यू इमेज को अपलोड करेंगे। कौन सी वाली, ये वाली इमेज को मैं अपलोड करूंगा, तो ये शो होना चाहिए। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। फाइल में आपको क्या करना है, पहले शुरू देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। आपको जो है बॉडी पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में फॉर्म डेटा, फॉर्म में आपको लिखना है, फिर की के अंदर आप लिखेंगे फाइल। उसके बाद में देखिए जैसे आप लिखेंगे तो आपको एरो का सिंबल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। बाई डिफॉल्ट ये टेक्स्ट रहेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको वैल्यू के अंदर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये वाली फाइल मुझको चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये फाइल ऐड हो जाएंगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। पहले शुरू सर्वर को भी रन कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और स्विच हो जाता हूँ सर्वर डायरेक्टरी के अंदर, और फिर सर्वर को रन कर देता हूँ। आई होप यहाँ पर हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो जाए। तो यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। आई होप कोई एरर ना आए। अगर एरर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए एरर आ रहा है, एरर इन अपडेट प्रोफाइल पे। चलते वापस टर्मिनल में, और क्या एरर हमको देखने मिल रहा है उसको चेक कर लेंगे एक बार। यूजर कंट्रोलर के अंदर देखिए यहाँ पर इशू आ रहा है, अंडरस्कोर आईडी अनडिफाइन आ रही है। चेक कर लेते हैं इसको, अंडरस्कोर आईडी कहाँ पर, यूजर है, यूजर के अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी, ये तो बराबर है ना। आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ना पासवर्ड को अपडेट किया था ना, तो टोकन इनवैलिड हो गया होगा। तो मैं फिर से लॉगिन करके भी देख लेता हूँ एक बार। चलते वापस, उप्स लॉगिन वाला डिलीट हो गया क्या, रजिस्टर लॉग आउट, यप, लॉगिन वाला राउट मैंने डिलीट कर दिया एक्सीडेंटली। सो मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पर जो है ना लॉगिन वाले को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। लॉगिन, बॉडी, बॉडी के अंदर हमारे पास इसमें रहेगा रॉ डेटा, रॉ के अंदर हमारे पास रहेगा जेसन, और इसमें हम क्या करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड कर देंगे। सो रजिस्टर में से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है ईमेल और पासवर्ड, कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी,
और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर हमने पासवर्ड को चेंज किया था, अब ये 9 तक के था, और एक्स्ट्रा कॉमा यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए अच्छा एरर आ रहा है अभी भी, और हाँ ये पोस्ट मेथड है, सो पोस्ट। वापस से सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हमारे पास कुकी में टोकन है, देख सकते हैं आप अपने पास टोकन अवेलेबल है। अब वापस से हम क्या करेंगे, अपडेट पिक्चर का एपीआई हिट करा के देखेंगे। तो चलिए वापस से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं अगेन एरर है अपने पास, चेक कर लेते हैं अभी क्या एरर आ रहा है हमको। लाइन नंबर 224, ओके लाइन नंबर 224। सो यहाँ पर यूजर फाइंड नहीं हो रहा है। एक बार राउट में फिर से देख लेता हूँ। अच्छा हमने यहाँ पर इज ऑथ तो डिफाइन ही नहीं किया ना, सो इज ऑथ भी हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैं इज ऑथ को भी पास करा देता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज ऑथ, सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, आई थिंक इस वजह से नहीं आ रहा होगा क्योंकि इज ऑथ के अंदर हमारे पास टोकन है। चलिए चलते हैं वापस, और फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मस्ट बी सप्लाई एपीआई की, तो देखिए डिफरेंट एरर हमको देखने मिल रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें हो सकती है। सो चेक कर लेते हैं, मस्ट बी सप्लाई एपीआई की। सो एपीआई की इसको नहीं मिल रहा है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार सर्वर डॉट जेएस की फाइल में, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली की लिखा हुआ है। आई थिंक इसका नाम जो है ना दूसरा होगा, मैं इसको कट करके देखता हूँ। इंटेलिजेंस हमको शो करता है क्या एपीआई, अच्छा देखिए यहाँ पर एपीआई अंडरस्कोर की आ रहा है, तो हमने क्लाउड लिखा हुआ ना, क्लाउड सिर्फ फर्स्ट वाले में था, तो फिर सेकंड वाला भी दूसरा होगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, हम इसको कट कर लेंगे, इसके बदले में सीक्रेट करके देख लेता हूँ। अच्छा एपीआई सीक्रेट है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एपीआई सीक्रेट। तो आप क्या करें, पहले शुरू जो है सर्वर डॉट जेएस की फाइल में से इसको मॉडिफाई कर ले। फर्स्ट में हमारे पास है क्लाउड नेम, क्लाउड नेम में आपको अपना क्लाउड नेम ऐड करना है, उसके बाद में एपीआई की में आपको अपनी एपीआई की को ऐड करना है, जो कि हमने .env की फाइल में ऐड करके रखा है। और एपीआई सीक्रेट के अंदर आप जो है अपना क्लाउडनरी का सीक्रेट यहाँ पर ऐड करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। आई थिंक इस टाइम काम करना चाहिए, देखते हैं और कौन सा न्यू एरर हमको इसमें देखने मिलता है। तो आ गए हम वापस पोस्टमैन में, और मैं फिर से जो है सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगेन एक न्यू एरर आ रहा है, मिसिंग रिक्वायर पैरामीटर पब्लिक अंडरस्कोर आईडी। ओके चलते हैं वापस टर्मिनल में, मिसिंग रिक्वायर पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, तो ये कहाँ पर आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। पब्लिक अंडरस्कोर आईडी कंट्रोलर के अंदर चेक कर लेंगे एक बार, पब्लिक आईडी तो बराबर दिया हुआ है ना, मॉडल एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक, अच्छा हाँ इसमें डायरेक्ट हमने पास कर दिया ना, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर पब्लिक आईडी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और यूआरएल भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग को मैं कट कर लेता हूँ पहले शुरू, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका टाइप बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, टाइप स्ट्रिंग, और उसके बाद में फिर यूआरएल का टाइप भी हमको कुछ इस तरीके से जो है टाइप स्ट्रिंग बताना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रिंग। आई थिंक दिस टाइम काम करना चाहिए। टू मैनी एरर, देखते हैं क्या होता है, अभी न्यू एरर मिलता है या फिर सक्सेसफुली हमारी फाइल अपलोड होती है। चेक कर लेंगे इसको, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से सेंड पर क्लिक करके एक बार ट्राई कर लेंगे सेंड, और अगेन पब्लिक आईडी का एरर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, डेटाबेस भी चेक कर लेता हूँ, आई थिंक उसमें कुछ इशू हो सकता है। चलते हैं मोंगोडीबी कॉम्पस में, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा प्रोफाइल पिक्चर ही अपने पास नहीं है, तो ये भी एक इशू है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्पररी पर्पस के लिए जो है ना, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉय का फंक्शन जो है ना, उसको कमेंट आउट कर लीजिए, क्योंकि हमने यूजर पहले क्रिएट किया था, और अभी हमने क्या किया, यूजर मॉडल के अंदर जो है डबल से पब्लिक आईडी और यूआरएल का ऑब्जेक्ट बना के रखा है, तो वो अपडेट नहीं हुआ। एक तो आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है टेम्पररी पर्पस के लिए जो है इस डिस्ट्रॉय फंक्शन को जो है कमेंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। और फिर से हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में जो है ना इसको सेंड करके एक बार ट्राई कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस टाइम पे बराबर से ये अपलोड हो चुका है, प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड सक्सेसफुली। चलते डेटाबेस में एक बार, और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है ना, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, रिफ्रेश। तो जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए प्रोफाइल पिक्चर का ऑब्जेक्ट आ गया, इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पर पब्लिक आईडी शो कर रहा है और साथ ही में यूआरएल भी शो कर रहा है। इसको आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, या फिर आप क्लाउडनरी डेटाबेस में डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनिशियल टाइम पे भी कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर आप चेक कर सकते हैं, एसेट्स के अंदर। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये अपलोड होना चाहिए, तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है, यही वाली इमेज हमने अपलोड की थी, तो बराबर से यहाँ पर ये आ चुकी है। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा प्रोफाइल अपडेट का फंक्शनैलिटी काम कर रहा है।
मैं एक काम करता हूँ, एक और इमेज को जो है कॉपी कर लेता हूँ गूगल पे से। यूजर इमेज करके सर्च कर लेता हूँ और इस वाले इमेज को हम कॉपी कर लेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले लोकल सिस्टम में। सेव इमेज एज पीएनजी इमेज है, तो यहाँ पे मैं यूजर जी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसको हम अपलोड करके एक बार ट्राई कर लेंगे। सो यहाँ पे हम फाइल को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसके बदले फिर सेकंड वाली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड। चलते वापस क्लाउडनरी डेटाबेस में और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बराबर से लेटेस्ट वाला इमेज भी हमारे पास शो कर रहा है, लेकिन प्रीवियस वाला भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो हमने कमेंट किया था ना डिस्ट्रॉय वाला, सो इसको अनकमेंट कर लेंगे। अनकमेंट कर लिया हमने, इसको सेव कर लेते हैं इसको। और फिर से हम क्या करेंगे, एक न्यू इमेज को जो है अपलोड करने का ट्राई करेंगे। ऑलरेडी 2 इमेज तो हो चुके हैं, या फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैनुअली यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसको डिलीट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इमेज को अपलोड करेंगे। अब जैसे न्यू इमेज को हम अपलोड करेंगे ना, तो ये प्रीवियस वाली इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। चेक कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, सेलेक्ट फाइल, और इस वाली इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 से 3 सेकेंड ये ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस ट्रू, प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड। चलते वापस क्लाउडनरी डेटाबेस में। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा ना, ये इमेज यहाँ से डिलीट होना चाहिए और न्यूली जो हमने अपलोड किया था ना, वो इमेज यहाँ पर शो होना चाहिए। रिफ्रेश कर लेंगे इसको, तो देखिए प्रीवियस वाली इमेज रिमूव हो गई और लेटेस्ट वाली यहाँ पर ऐड हो चुकी है। देख सकते हैं आप, न्यू का टैग भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर यूजर की प्रोफाइल को अपडेट भी कर लिया। हम इसको फ्रंट एंड पे भी देखेंगे बाद में, लेकिन बैकएंड से तो हमारा मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही में आप क्या करें, सेंड ग्रिड को भी एक बार चेकआउट कर ले कि उसमें बराबर से अकाउंट क्रिएट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर वहां पर रीसेट के लिए जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें ऐड कर लेंगे। उसकी मदद से फिर पासवर्ड को रीसेट की फंक्शनैलिटी भी देख लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। उसके बाद में भी हम पासवर्ड रीसेट फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं। सो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करिए। कुछ भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं। सोर्स कोड में से मेक श्योर अपने कोड को जरूर कंपेयर करें। इसमें बहुत से स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ ना कुछ आप लिखना भूल जाएंगे, तो उसकी वजह से भी आपको काफी एरर्स इसमें देखने मिल सकते हैं, जैसा कि हमको अभी देखने मिले हैं इसके अंदर। सो मेक श्योर अपने कोड को सोर्स कोड में से जरूर कंपेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।